लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा स्पैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले एक लेड का बॉक्स लेते हैं। उस लेड के बॉक्स के अंदर अल्फा पार्टिकल्स रखते हैं, जिसे हम लोग रेडियो एक्टिव मेटल्स भी कहते हैं, मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल्स इस छोटे से होल से निकलता है। एक्चुअल में ये अल्फा पार्टिकल्स हीलियम 2+ आयन भी कहलाता है। ठीक है। तो अब ये बॉक्स से धीरे धीरे निकलना चालू होगा। आप देख रहे हैं ये बॉक्स से निकल रहा है। अब ये सीधा किससे टकरा रहा है? ये सीधा टकरा रहा है गोल्ड फॉइल से टकरा रहा है। आप ध्यान से देखिए, सोने की पन्नी, बहुत पतली पन्नी लेते हैं, बहुत पतली पन्नी, उस गोल्ड फॉइल से टकरा रहा है। और गोल्ड फॉइल के चारों तरफ हमने एक लेयर लगा रखी है। थॉमसन की कमियों को बताता है, क्योंकि थॉमसन ने कहा था कि एक एटम जो होता है वो स्फीयर टाइप का होता है और उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। ये थॉमसन ने अपने मॉडल में बोला था, क्योंकि सबसे पहला मॉडल इसी ने दिया था। अंधी बोला था, मतलब ये सही नहीं बोला था, अंधा मार दिया था, तुक्का मार दिया था। कि एक एटम होता है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस, जितने पॉजिटिव होते उतने निगेटिव होते हैं, ये उसने कहा था। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव वाली थ्योरी तो सही थी, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। बट उसने जो इस तरह रखा था वो सही नहीं रखा था। मतलब कि जिस तरह उसने एटम्स को रखा था उस तरह उसकी स्टेबिलिटी नहीं थी एटम्स की, जिसके कारण ये मॉडल फेल हो गया। और इसको प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड को उतारना पड़ा। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहा है। तो अल्फ़ा पार्टिकल सबसे पहले पन्नी से टकरा रहा है और 99% अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल जा रहा है। कैसे निकल जा रहा है? सीधे निकल जा रहा है 99% अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डेविएट भी हो रहा है। आप देख रहे हैं डेविएट हो रहा है सीधे की जगह। देखिए, आप देख रहे होंगे कि किनारे की तरफ भी हल्का हल्का सी चमक आ रही है। ये चमक है जिंक सल्फाइड लेयर से निकलती है। अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो कि टकरा रहे हैं पन्नी से, बट वो बैक चमक दे रहे हैं, मतलब कि पीछे की तरफ चमक आ रही है। आप ये अल्फा पार्टिकल 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल्स होता है जो टकराता तो पन्नी से, लेकिन बैक भी हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये बैक भी पड़ रहा है, ये पीछे की तरफ भी चमक रही है। धीरे धीरे चमक पीछे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं 20,000 में एक, जो पीछे की तरफ भी चमक दे रहे हैं। ठीक है। ध्यान से आपको देखने को मिल रहा है। भैया कुछ अल्फा पार्टिकल देखिए सीधे आ रहे हैं, एकदम सीधे आ रहे हैं और अपने रास्ते से सीधे भी निकल रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स आप देख रहे होंगे जो बहुत शराफत से आ भी रहे हैं और शराफत से एकदम सीधे निकल जा रहे हैं। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स आ तो एकदम सीधे रहते हैं, लेकिन अपने एंगल से हल्का सा डेविएट हो रहे हैं, कुछ एंगल से डेविएट हो रहे हैं। तो वो डेविएट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी, मतलब कुछ रखा हुआ है, जिसके कारण वो डेविएट, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और जो एटम के बीच में रखा हुआ है वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आर रिपेल टू ईच अदर, इसलिए वो डेविएट हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? डेविएट। ये अल्फा पार्टिकल देख रहे हैं, आया तो सीधा था बेचारा, लेकिन अपने ही रास्ते से वापस लौट जा रहा है, अपने ही रास्ते से लौट जा रहा है। तो क्यों लौट जा रहा है? उसके पीछे का लॉजिक यही है। सीधे क्यों आ रहा है, बात फिर मैं आपको समझाऊंगा। सीधे इसलिए आ रहा है, जो सीधे निकल जा रहा है, देखिए सीधे कोई भी चार्ज नहीं, जो देखिए सीधे निकल रहा है ना, इस पर कोई भी आसपास कोई भी चार्ज नहीं है। जो न्यूक्लियस, जो जो पॉजिटिव बीच में जो पॉजिटिव रखा हुआ है, तो उस पॉजिटिव के सामने से आएगा तो डेविएट होगा, और एकदम सामने आ गया, जैसे एकदम सामने आ गया तो भैया तो वो तो वापस ही चला जाएगा। ये अल्फ़ा पार्टिकल 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा भी होता है। ये मैं आपको थ्योरेटिकल में समझाऊंगा, अभी तो मैं आपको एनिमेशन में बता रहा हूँ। तो एनिमेशन में हमारे पास जितना सॉफ्टवेयर होता है उतना ही हम आपको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब एनिमेशन, जब थ्योरेटिकल पार्ट भी हम पढ़ेंगे तो हम आपको इसमें और भी एक्सप्लेन कराएंगे, इसमें ग्राफ भी सिखाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी सिखाएंगे, जितने भी ग्राफ नीट और आईआईटी में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो भैया जो बीच में जो भाग रखा हुआ ना, जो बीच का जो पार्ट है, उस पार्ट का नाम रखा गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। ये किससे पता चले? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से।
कैसे पता चला भैया ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव, उसका जाहिर सी बात है हीलियम पर पॉजिटिव चार्ज। अब जब हीलियम वापस क्यों जा रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ ऐसी है जो इसको रिपेल कर रही है, और उसके सेम ही होगी ना भाई, इसमें चार्ज पॉजिटिव तो उसमें भी पॉजिटिव हो, तो इस कारण वो रिपेल होके वापस आ रहा है। तो इस मतलब जो ये लॉजिक दिया, इस पर रदरफोर्ड को नोबल पुरस्कार भी मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबल पुरस्कार, कि उन्होंने रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज की थी, और यहीं से न्यूक्लियस की खोज